नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं रिटेलर मिक्स व्यू लेके गया है, कॉल खरीदी है, पुट भी खरीदी है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसने अपना खजाना खाली किया। आज अच्छी मात्रा में इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं और स्टॉक फ्यूचर भी खरीद लिए हैं। अब ये बुलिश है बीरिश है इसको खुद ही नहीं पता। FII मिक्स व्यू है, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं अच्छे खासे, स्टॉक फ्यूचर और बेच दिए हैं, इंडेक्स कॉल खरीदी हैं और पुट्स भी खरीदी हैं। और प्रॉस इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, इंडेक्स कॉल बेची अच्छी मात्रा में, पुट बेची है और स्टॉक फ्यूचर बेचा है। और DII इनका कोई इतना व्यू नहीं है, पुट खरीदी है हल्की सी, फ्यूचर भी बेचा है और स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है, तो ये ज़्यादा बीरिश व्यू इनका बोलोगे। अब चलते हैं दोस्तों, नेट डाटा पे देखने की कोशिश करिए। क्लाइंट्स एक ही दिन में नंबर काफ़ी कम हो गया, 27,000 कंट्रैक्ट के लगभग आ गया। DII 38,300 कंट्रैक्ट हैं, नंबर इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है राइटिंग में, और FII हरे में आ गए हैं। FII DI क्लाइंट एक ही उसमें चल पड़े हैं कैंप में, 19,868 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 9,000 कंट्रैक्ट इसने राइट किए हैं। आज इसने भी माल खरीदा है, ये शायद इसने खरीदा है इसको बचाने के लिए, आने वाले दिनों परसों एक्सपायरी है तो शायद इसको बचाने के लिए ये इसको ज़रूरत पड़े दोबारा से फेंकने के लिए मार्केट को, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो। अब 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट जो है ये प्रॉस राइट कर चुका है पुट में, मतलब फुल बुलिश व्यू लेके गया है, और कॉल इसने बेच दिया। ये दो चीज़ों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और रिटेलर ने भी पुट अपनी कवर की हुई है मैक्सिमम, आप देखिए 2 दिन पहले, और आज कहाँ पे आ गया है, और कॉल भी आज इसने जो है थोड़ी सी बाय की है। अब क्लाइंट्स 98,000 कंट्रैक्ट फिलहाल अभी भी इनके पास हैं जो इन्होंने राइट किए हुए हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII 1,60,000 कंट्रैक्ट इन्होंने खरीद लिए हैं, मतलब तेज़ी अभी इनकी रह सकती है, और मार्केट अभी आने वाले दिनों में तेज हो सकती है अगर ये कुछ बड़ी गलती दोबारा से कर दें तो। और प्रास 62,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी राइट किए हैं। क्लाइंट्स 68,000 कंट्रैक्ट ये नज़र आ रहे हैं आपको। DII 24,587 कंट्रैक्ट हैं। FII 1,44,000 नंबर है, पुट में भी इन्होंने बढ़ाया है, और प्रास 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। लेकिन रिटेलर यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है। 7,66,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं। FII ने स्टॉक फ्यूचर में एक नंबर कम किया, 1,80,000 कंट्रैक्ट हैं, और प्रास 1,06,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं। अब दोस्तों, इस सारी चीज़ को देख के मैं मार्केट को बुलिश बोलूँ बीरिश बोलूँ, ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट अभी जो है वो बुलिश है, आप आगे देखोगे। लेकिन साथ में FII ने पुट भी इन द मनी काफ़ी एक्यूमुलेट की है, तो शायद जो मेरा कल भी व्यू था वो थर्सडे को या कल आफ्टरनून सेशन में कुछ बड़ी गेम प्लान ना कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। अगर तो जैसे आज डाटा फॉर्म हुआ था पुट में वैसा ही फॉर्म हुआ तो फिर ऊपर की यात्रा पक्की है, लेकिन अगर कॉल्स में वैसा डाटा फॉर्म हुआ तो फिर नीचे की यात्रा पक्की है। तो आपको डाटा को लाइव मार्केट पे इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, क्योंकि FII ये दोनों तरफ की चाल बिछा के बैठा हुआ है। जहां से ये दो कैंप ने थोड़ी सी गलती करी वो इनको क्या करेगा, लपेट लेगा, और लपेटा उसने ऑलरेडी हुआ भी है। सिर्फ इनकी थोड़ी सी गलती और करने की देर है इन दो कैंप्स की। हालांकि इसने तो अभी बुलिश दाव खेला है, साथ में कॉल राइड कर दिया। अगर ये नहीं होती तो फिर थोड़ा सा जो है मार्केट को अपसाइड बड़ी तेज़ी से होनी थी। इसीलिए कल भी निफ्टी में तकरीबन 100-120 पॉइंट का गैप अप, और बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का गैप अप चाहिए, तो आपको एक बार के लिए फिगर्स चेंज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अगर वो आपको नज़र आए तो आप जो है बुलिश पोजीशन बना सकते हो, नहीं तो आफ्टरनून में एक बार के लिए डाटा पे नज़र रखना। अगर कॉल में बुलिश डाटा बना हुआ तो आप पुट में पोजीशन बनाना आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज। दोस्तों आप देख सकते हैं यूएस मार्केट ऑलमोस्ट अभी फ्लैट है और यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव ही है। S&P विक्स भी कम हो गया और निफ्टी SGX निफ्टी ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ही कामकाज करी है। तो क्या कल हो सकता है, एक बार फिर से गैप अप शायद। हाँ, अगर आज यूएस मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती तो। वहीं FII ने कैश में हल्की सी बाइंग की है और DII ने भी बाइंग की है। तो तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा की जो है सेलिंग आज रिटेलर्स बाकी इंस्टीट्यूशन शायद करके गए हैं। अब ऑप्शन चेन के इंडिकेट करती है 15100 के लेवल पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। जाते जाते जिस हिसाब से स्पीड दिखाई थी मार्केट ने नीचे जाने आने के बजाय ऊपर, तो एक बार गैप अप का ही इंडिकेट करी है। और जिस हिसाब से आज बड़े प्लेयर्स ने इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदे हैं 15100 पे 39,178 कंट्रैक्ट हैं। और दोस्तों यहाँ पे ही कॉल राइटिंग की गई है और ये कॉल राइटिंग हमारी रिटेलर्स के द्वारा की गई है, क्योंकि रिटेलर्स और प्रास ही कॉल राइटिंग करते हुए नज़र आए हैं, तो ये उनके द्वारा की गई लग रही है। और 15200 पे भी है। इनफैक्ट 15300 400 मूर्खता यहाँ कर दी है इन्होंने 300 और 350 के लेवल पे, ये अच्छी राइटिंग कर गए हैं। और आप रेट भी देखो किस रेट में की होगी, तो समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। वहीं पुट भी बेच के गए हैं। और पुट कौन सी बेची है, 15100 की पुट बेची है, 15050 की, 15000 की, 14950, 14900, हर जगह अच्छी पुट राइटिंग है इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मार्केट कर क्या सकती है। और पुट हमारे जो है आज भी दो प्लेयर्स के पास है, एक FII के पास है और दूसरी DII के पास है। तो सपोर्ट कहाँ हो सकती है और रेजिस्टेंस कहाँ हो सकती है, अब हम वो देखने की कोशिश करते हैं। 15100 पे सपोर्ट हो सकती है, 15100 से 15000 की सपोर्ट थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। 32000 कंट्रैक्ट है यहाँ पे। और कॉल साइड में 15200 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर गैप अप मिलता है तो आप एक चीज़ देखोगे 15240 के ऊपर अगर निफ्टी ने सस्टेन किया, क्योंकि आज ये 15170-75 के लेवल तक जा रही थी, मैं बार बार देख रहा था। अगर गैप अप होती है, सस्टेन करती है 15240 के लेवल पे के ऊपर, तो ये आपको 15300 तक जाते हुए नज़र आ सकती है, सिवाय इस शॉर्ट कवरिंग के। मेरे को इसी का सहारा है। और अगर गैप डाउन होती है तो उस केस में एक बार हम कॉल बाय करके चल सकते हैं 15000 के लेवल पे, 15050 के लेवल पे। रीज़न सिर्फ एक ही है कि बड़े प्लेयर्स हमारे लॉन्ग गए हैं, कॉल कैरी करके गए हैं, तो वो इतनी ईजिली जो है मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। पहले वो कॉल से प्रॉफिट बुक करेंगे। जी हाँ, पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, वो कॉल से प्रॉफिट करेंगे और फिर वो पुट से प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि ये पुट भी वो अपनी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इससे पहले कि कल कोई और बड़ी गलती ना रिटेलर लोग कर दें, तो कल के लिए रेंज क्या रह सकती है 14950 15000 से लेके इवन इनफैक्ट अगर 15000 टूटता है तो एक बार के लिए ये भी आपको मार्केट दिखा सकती है। और आने वाले दिनों में वोलाटिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है, आपको इस पे भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर मुझे 15050 के पास मिलता है मार्केट गैप डाउन के केस में, तो मैं एक बार के लिए कॉल जरूर ट्राई करना चाहूँगा। ये वाली 15000 की ही इन द मनी। लॉजिक सिंपल है कि बड़े प्लेयर हमारे लॉन्ग गए हैं, लेकिन अगर आप देखो गैप डाउन होता है और 15000 की कॉल पे फिर अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो फिर आप ये पंगा मत करना। रीज़न बीइंग दैट कि फिर अगर यहाँ अनवाइंडिंग हो गई थोड़ी सी भी, तो आपको नीचे की तरफ जो है लेवल खुलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो फिर उस केस में 14900 भी आपको दिख सकता है। तो सारा डिपेंड करता है कि कल की ओपनिंग कैसे होती है। और अगर गैप अप होती है एक बार 15200 के लेवल पे, तो फिर आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे पुट है और यहाँ पे 150, यहाँ पे और एडिशन हो जाएगी। तो ये जो फर्दर एडिशन होगी ये मार्केट की जो है
नीचे के बजाय पहले ऊपर की जर्नी कवर करेगी और फिर ऊपर से जो है, जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास पुट है, वो नीचे जो है गिरा सकते हैं। अभी वह तेजी में है, पहले वह कॉल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लें, फिर उनको जो है पुट में इंटरेस्ट आएगा और फिर वह पुट में मुनाफा कमाना चाहेंगे। तो जो कल के लिए रेंज है वो है तकरीबन 14,950 से लेके 15,300 तक की। ये रेंज आपको नज़र में रखनी चाहिए। 240, 200, 220 के ऊपर निकली तो आपको ये 300 तक जाते हुए नज़र आ सकती है। एक चीज़ और आपने देखी है कि आज प्रीमियम भी बढ़ता हुआ नज़र आया। तो वो प्रीमियम क्या है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है किसी भी रेट पे आज अपना माल उठा रहे थे, लेकिन ये जो पुट उन्होंने लिया है ये थोड़ा सा जो है मुझे अभी कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। शायद ये सस्ती पुट की हैजिंग हो सकती है, या 19 रुपये, 26 रुपये, 36 रुपये ये पुट अगर उन्होंने लिया तो वो जीरो करने के लिए कभी माल नहीं लेंगे। और अगर ये प्रास ने सप्लाई की है तो ज़रूर वो एक बार के लिए प्रास को भी जो है वो नुकसान देना चाहेंगे। तो आपको जो है लेवल्स पे नज़र रखनी चाहिए और डाटा पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ा प्लेयर जब भी काम करता है या FII जब भी काम करते हैं वो लॉस की परवाह कम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने 20 रुपये छोड़े तो यहाँ से इस लेवल से और इस लेवल से वो 200 रुपया घर लेके जाएंगे। तो आपको इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी आप 15,100 अपने आप में तो यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट तो आज यहीं पे ही जुड़ा है। मार्केट इसके आसपास भी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आप देखिए यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी। सिर्फ यही जो एडिशन थी पुट की, जी हाँ यही एडिशन जो थी पुट की, इसी वजह से आज दिन भर मार्केट जो है 15,100 के लेवल के नीचे नहीं गई। तो उम्मीद है कि कल आपको निफ्टी में इस एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लेने में कुछ मदद मिले। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी ने 2 दिन में अच्छा मूव दिखा दिया है, तकरीबन 33,922 के लेवल पे, 34,000 के लेवल पे बंद हुई है। तो मैं सीधा 34,000 के लेवल में चलूँगा। इवन इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी में जो डाटा बना तो वो बहुत ही डराने वाला था। और अगर आप देखोगे 3 दिनों में 34,000 की पुट तकरीबन 2,500 के लेवल से 283 के लेवल पे आ गई है। अब यहाँ पे 34,000 पे आप देखोगे 40,000 कंट्रैक्ट हैं कॉल साइड में और पुट साइड में है 28,970। लेकिन दिक्कत क्या थी, आज पुट में आप देखोगे सारे कंट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। आप देख रहे हो 2 दिनों में क्या हुआ, पुट में ही जो है ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है। तो 26,000 कंट्रैक्ट ये पुट में आज ऐड हुए और कॉल में 11,000 हुए। इसलिए देखा आपने कॉल में ये जाते जाते 11,000 कंट्रैक्ट थे, लेकिन जब मैंने लास्ट देखा था तकरीबन 3:15 बजे यहाँ 62,000 कंट्रैक्ट थे और ये भी अच्छा खासा नंबर था। और यहाँ पे भी अच्छा खासा था, यहाँ पे तकरीबन 45,000 था। तो जाते जाते ये 28,000 हो गया, क्योंकि डे ट्रेडर्स ने पोजीशन काट ली होगी, हाथ कुछ आया नहीं होगा तो लॉस लेके निकल गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भी सेम। और आपने देखा इनफैक्ट मैंने लाइव मार्केट में भी वीडियो बना के समझाने की कोशिश की थी कि 33,800 यही लेवल मुझे जो सपोर्ट का नज़र आ रहा था आज के लिए। आपने देखा मार्केट यहाँ पे 2 बार जाने की अटेम्प्ट किया और 2 बार यहीं से ही ऊपर आए इसी लेवल से। और मॉर्निंग में जो एडवाइस की थी कि कॉल नहीं खरीदना, मेरे वह दोस्त जिन्होंने एडवाइस पे अमल किया वह जरूर मुनाफे में भी रहे होंगे। तो कल के लिए रेंज सेम है। अभी फ़िलहाल तो 34,000 ही अपने आप में रेजिस्टेंस है और 34,000 ही सपोर्ट भी है डाटा को देख के। तो 34,000 के बाद नेक्स्ट जो है वो 34,500 रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो है वो 33,500 के लेवल पे है। यहाँ पे भी दोस्तों अगर 34,300, 400 इस लेवल के आसपास अगर गैप अप होती है, उस केस में हम क्या करेंगे, 34,500 की एक ये पुट है जो आज भी मेरी नज़र में थी, इसको आप ट्राई कर सकते हो 34,500 की पुट को, क्योंकि अभी यहाँ पे अच्छा जो है वो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 34,500 पे। तो 34,500 की पुट ट्राई कर सकते हो। और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो फ्लैट के केस में 33,800 अगर ये कटता, अगर एक बार इसके नीचे 5 मिनट सस्टेन की तो आप 33,800 की पुट लेके चलना, तो आपको 33,500 का लेवल जो है वो दिखाई दे सकता है। क्योंकि ये जो पुट है सारी, यहाँ पे भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, ये सारी जो है
ये पुट बड़े प्लेयर्स के पास है और जो राइटिंग है वो हमारे दोनों कमज़ोर प्लेयर हैं उन्होंने की हुई है। इवन इनफैक्ट ये पुट की सप्लाई भी जो है ये मैं मान के चल सकता हूँ हमारे कमज़ोर प्लेयर्स का काम है। 34,500 पे भी ये 2122 ये भी कमज़ोर प्लेयर का काम है। तो इसीलिए ये एक पुट है जिस पे मेरी नज़र रह सकती है फ़िलहाल डाटा को देख के। जो रेंज है कल के लिए वो 33,500 से लेके 34,500। लेकिन दोस्तों अगर 34,500 इस लेवल के आसपास भी पहुंची या गैप अप कुछ इस लेवल के आसपास होती है 300-400 पॉइंट का गैप अप अगर कल भी बैंक निफ्टी लेती है, फिर इस पुट को अभी फ़िलहाल मत लेना। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज ये जो एडिशन हुआ है और ये जो एडिशन है ये जो 3-4 लेवल हैं इस पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है हर जगह पे। आप देखिए 40,000 कंट्रैक्ट, 12,000, 13,000, 25 ही हो गए, 65,000 और ये सारा मिला के तकरीबन 30-35 लाख शेयर बनते हैं। तो 30-35 लाख शेयर बैंक निफ्टी में काफ़ी पकड़ रखते हैं जो 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो अगर 300-400 पॉइंट का गैप अप का मतलब है 33,350-400 के लेवल के लगभग अगर गैप अप होती है तो आज तो जो नहीं बख्शा, क्योंकि आज 2 पैरामीटर थे जो मैंने स्पेशल वीडियो में डिस्कस भी किए हैं। वो पैरामीटर का रिस्पेक्ट करते हुए आज तो बैंक निफ्टी में वो काम नहीं किया, लेकिन कल करती हुई नज़र आ सकती है। तो आपको क्या करना है, इस लेवल पे भी नज़र रखना है कि कहीं 33,350 से 400 इस लेवल पे गैप अप तो नहीं हो रही। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन होती है तो यहाँ पे भी एक बार के लिए आप कॉल लेके चल सकते हो, तो आपको ज़रूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। मेरी यही स्ट्रैटेजी रहेगी। और अगर गैप अप होती है फर्स्ट मिनट तो मैं पहले 30 मिनट जो है वो वॉच करूँगा, देखूँगा कि डाटा कैसे फॉर्म होता है। डाटा ने साथ दिया तो ट्रेड लूँगा, नहीं दिया तो जो आज लिया हुआ है वो मैं मार्केट को कल वापस नहीं दूँगा। हम नीचे से ऊपर से एरोप्लेन की सवारी करते हुए हम ऊपर से नीचे लैंड करेंगे, लेकिन अपना जो लिया हुआ है, जो कमाया हुआ है, इनको वापस नहीं देंगे। अगर इसी स्ट्रेटजी के साथ आप काम करोगे तो आपको मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा। रेंज पता लग गई, सब कुछ पता लग गया, और अगर मार्केट ने गलती से ये लेवल काटा तो आप फिर 34,500 की ये जो कॉल है ये एक बार लेके चलना, आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।